आज नियमितीकरण को लेकर भिलाई नगर पालिक निगम नेहरू नगर पहुंचा था और कार्रवाई शुरू कर दी थी। एक दो दुकानों को सील भी किया जा चुका था। ये देखिए सामने नज़र आ रहा है, पूरे फल फेंक दिए गए थे, बाद में नगर निगम के कर्मचारी उठा रहे हैं, नज़र आ रहा है, और इस दुकान को सील किया जा चुका था। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष जग्यासी, जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री जयप्रकाश सोनी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से चर्चा की और इस कार्रवाई को रोकने कहा गया। सुनिए क्या हुआ आगे। ये लोग आवेदन बोल रहे हैं, हम सील कर रहे हैं, तुम जाके आवेदन जमा करो। अरे भैया, मैं आप इसीलिए तो बोल रहा हूँ, एक बार आ जाओ, एक बार आके यहाँ बात कर लो। एक बार हम जमा करने को तैयार है। अभी क्या है, खाना नाम जमा कर दिया, लो 550 लोगों का चालान वहाँ पे जमा होना है। अभी 10 या 15 लोगों का चालान जमा हुआ है, मुश्किल से। नियमितीकरण आप 7 महीने से कर रहे हो। आप लोग पहले दिखा दो कितने लोगों का चालान जमा हुआ है। बने हुए आज 21 साल हो गए हैं लगभग, और यहाँ दुकानें भी जो संचालित हो रही हैं वो लगभग 10-12 साल से संचालित हो रही हैं। तो ये अचानक कैसे दिमाग में आता है कि हमको ये कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, इससे पहले भी नियमितीकरण की जो स्कीम थी वो निकली थी, उसमें भी काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं। एक भी मन में भय बना रहता है कि हमने मतलब बिना अनुज्ञा के परमिशन कर लिया है। अब ये बहुत अच्छा शासन का स्कीम है, इस पर तो सभी को जो है लाभ लेकर के जो नियमितीकरण अपना करवाना। हाँ, मेरे ख्याल से लाभ जिसे कहते हैं जिसमें पर्सन अपनी मर्जी से आए। आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, मैं बोलूँगा सर कि ऑपरेशन का लाभ ले लीजिए, और आपको इच्छा ही नहीं है, तो ये आपको ये स्वास्थ्यदायक है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो नियमितीकरण है वो आपने एक तो कंस्ट्रक्शन कर लिया है इलीगल, अब आप लीगल के दायरे में आ जाते हैं। तो आपको जब नियमितीकरण का जो स्कीम मिल रहा है उसका लाभ तो लेना ही पड़ेगा, ताकि आपके मन भय ही नहीं रहे। कभी भी ये कार्रवाई हो सकती है, आज नहीं कल नहीं, सभी समय में हो सकती है। पर जो अभी की जो समय है वो समय में आपको करवानी चाहिए। मुझे लगता है कि जुलाई का जो महीना है उसमें ये स्कीम जो है समाप्त हो जाएगी और इस समय करके फाइनल हो जाएगी। जब कुछ लोग ऐसे भी हमें मिले हैं जो नियमितीकरण के जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है और पैसा ले लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनका पैसा नहीं लिया है, ऐसे भी कुछ केसेस सामने आए थे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, कितने नियमितीकरण के केसेस अभी तक आ गए हैं और एक नियमितीकरण पूरा होने में आप कितना समय ले रहे हैं? देखिए, 1500 से अधिक केसेस हमारे नियमितीकरण के लिए आ चुके हैं, आवेदन प्राप्त कर चुके हैं। और इसका जो प्रक्रिया है वो 2-3 प्रक्रियाओं से गुजरती है। इसके जो निगम से जो प्रक्रिया होने के बाद में TNC से प्रक्रिया होती है, कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो कमेटी गठित हुई है उसके माध्यम से नियमितीकरण की प्रक्रिया की जाती है। कितना समय लगता है इसमें? देखिए, मेनली जो है वास्तुविद के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो अधिकृत वास्तुविद है उनके माध्यम से आपको आवेदन जमा करना है। आवेदन जमा करने के बाद में विदिन 10 डेज की प्रक्रिया हम मान कर चल रहे हैं कि हम उसमें जो ये कार्रवाई है पूरी करें। जैसा अभी कुछ दुकानों में सील की गई, उनसे कहा गया कि आप 2 घंटे में पटा दी। पहले तो वो डायरेक्ट सील कर रहे थे, बट अभी बोला गया कि हम वापस लौट के आ रहे हैं, 1 घंटे में आप पटा दीजिए, आप पेपर ऊपर पूरे कर दिए जाएंगे। तो कहीं पे 1 घंटे में पूरा हो जा रहा है, कहीं 10 दिन लग रहे हैं। ये इसके बीच में ये गैप का कारण? ये तो आपका कार्रवाई का जो समय है उस समय का है कि इन्होंने जो कुछ लोग जो है उन्होंने अपनी आधी प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली है। मतलब उन्होंने वास्तविक से कांटेक्ट करके अपने नक्शे वक्शे का जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा कर लिया है, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो वो अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। अंतिम सवाल सर, क्या ये बिना प्रेशर के नहीं हो सकता? लोगों के लिए जब इतना पॉजिटिव है ये स्कीम, तो क्या बिना प्रेशर के, बिना सील करने की धमकी के, क्या बिना प्रताड़ित किए ये कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती? देखिए, प्रेशर की बात नहीं है, ये तो आज कभी भी होना ही था। और ये ऐसा है कि जो अवैध निर्माण कर लिया तो उसको तोड़ा भी जाना है। ये तो निगम अधिनियम के जो एक्ट है उसमें भी ये बातें उल्लेखित है। ये जरूरी साझी कार्रवाई है, इससे पहले भी कई बार करवाई है। तो ये थे नगर निगम के अधिकारी जिन्होंने अपने तरीके से पूरा जवाब दिया। आप जवाब तो दे सकते हैं, अगर स्वादिष्ट होते हैं आप इनसे सवाल भी कर सकते हैं, नहीं होते तो भी सवाल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार इस वक्त कांग्रेस की है और आप भी कांग्रेस से हैं, और आप जैसा कि अभी हमने देखा कि आपने कार्रवाई को रोका है, तो क्या आपसी
अंडरस्टैंडिंग के बिना ये कार्रवाई की जा रही है? आप लोगों को जानकारी में नहीं है ये कार्रवाई? देखो, शासन अलग होता है, प्रशासन अलग होता है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। शासन हर बात शासन से पूछी नहीं जाती। शासन में महापौर हैं, हमारे एमआईसी के मेंबर हैं, पार्षद हैं, वो शासन हो गया। प्रशासन हो गया नगर निगम प्रशासन। नगर निगम प्रशासन अपना काम कर रहा है, उसको आय बढ़ाना है। लेकिन आय बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि दुकान सील की जाए। एक बार आप नोटिस दे दो, नोटिस दे के दोबारा नोटिस दे दो, दोबारा नोटिस नहीं अगर वो उसका जवाब दे रहा है तो आप ये कार्रवाई करो। देखिए, इसके पहले भी कांग्रेस का महापौर रहा है, एक बार बीजेपी का भी महापौर रहा है। यहाँ के नेहरू नगर के निवासियों ने करीबन ये जो दुकानें बनी, ये दुकानें आज नहीं बनी है, 20 साल लगभग इनको 25 साल दुकानें बना के हो गया। ये कमर्शियल 20-25 सालों से कर रहे हैं काम, ठीक है। तो 20-25 सालों में जब ये निगम के पास जाते थे कि हमारी दुकान को कमर्शियल कर दो और हमारा टैक्स ले लो कमर्शियल, तो ये लोग नहीं लेते थे। आज अचानक से भूपेश बघेल हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सभी लोग नियमितीकरण करा लो। लेकिन नियमितीकरण करा लो, उनका ये कहना एक क्लिक में नियमितीकरण करा लो। मैं आपको नियमितीकरण की खामियां बता रहा हूँ। नियमितीकरण नगर निगम प्रशासन हमारा करके टाउन प्लानिंग में भेज रहा है। अभी 150 केस एक बार भेजे, एक बार 400 केस भेजे। मैं दावा करता हूँ अगर उस 150 केस में से जो पुराने 150 केस भेजे गए हैं, उस 150 केस में से कितने लोगों का ये लोग ने चालान जमा किया, मेरे को ये बता दें। और शासन में कितना मद आया, ये बता दें। मेरे पास एक अधिकारी की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैं सुना दूंगा तो शासन के होश उड़ जाएंगे। मैं बोला, समझ गए? वो लोग वहाँ चालान का पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, उसकी भी एक राशि निर्धारित हो गई है। जब तक वो राशि उनको नहीं दी जाती है तब तक वो लोग उसका चालान नहीं जमा करते। नगर निगम अपना नियम से नियमितीकरण बना के भेज रहा है, लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में उसको पैसा नहीं जमा किया जा रहा है। तो आदमी, आप उसकी दुकान यहाँ सील कर दोगे, वो बेचारा वहाँ चक्कर लगाता रहेगा। भाई, आप इस कार्रवाई को यहीं रोकिए और यहीं पे उसको ठीक करिए। आज आप उसको नोटिस दे दो और 2-3 दिन एक बार और देख लो, एक बार और देख लो, नहीं करता तब ये कार्रवाई करो। पहले आप अपना शासन का सिस्टम सुधारो, प्रशासन का सिस्टम सुधार लो। आप जो आज आपने नियमितीकरण की फाइल भेज दी और दूसरे तीसरे दिन अगर वो चालान पटाने जाता है, वहाँ मैं देखा हूँ, मैं खुद गया हूँ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में, वहाँ पे लोग लाखों रुपए लेके खड़े हैं। कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 30,000, कोई 50,000 लेके खड़ा हुआ है, लेकिन वापस आ रहा है, रोज़ वापस आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी एक सिस्टम बन गया है पैसा लेने का। राशि निर्धारित हो गई है, इतना पैसा है तो इतना पैसा लिया जाएगा, तब आपका चालान का पर्ची पाड़ा जाएगा। और मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, इस बात का प्रूफ है मेरे पास। इस कार्रवाई को हमने विरोध नहीं किया, इस कार्रवाई का हमने तरीके का विरोध किया है। हम चाहते हैं शासन का पैसा शासन को मिले, प्रशासन का पैसा प्रशासन को मिले और जनता बराबर पैसा जमा करे, उसकी दुकान नियमित हो और वो अच्छे से व्यापार करे। लेकिन प्रशासन अपना तरीका बदले, 2-3 बार नोटिस देके फॉलो करे और उसके बाद उनसे पैसा लेके उनको नियमित करे। बस इतना कहना है मेरा। पर प्रशासन पे शासन का दबाव लगातार बना रहता है, क्या आप अपनी ही पार्टी का विरोध कर रहे हैं ऐसा बोल के? शासन का दबाव नहीं रहता है, शासन भी जनता के लिए बैठा हुआ है। आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो आज, जैसे मितान योजना है, जो अपना मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, उसमें इतना भ्रष्टाचार होता था, घर बैठे मिल रहा है लोगों को। हमारा शासन गरीबों के लिए और जनता के लिए है, वो कभी गलत नहीं सोचेगा। और ये जानकारी हमारे शासन को नहीं थी कि ये अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। हमने शासन को बताया, शासन ने कार्रवाई की। हमारा शासन कौन है? हमारा शासन महापौर है। यहाँ तो हमारा महापौर शासन है ना भाई, नीरज पाल है। हमने बात की और नीरज पाल से, और नीरज पाल जी ने अधिकारियों से बात की और 7 दिन का समय देने को कहा है। जब शासन को पता चला कि ऐसा हो रहा, उन्होंने जनता के पक्ष में फैसला लिया और बात की अधिकारियों से और वो हल हो गया है। अब अधिकारी नोटिस दे रहे हैं, बस नोटिस दे के चले जाएंगे, कोई सीलबंद की कार्रवाई नहीं होगी। मीटिंग हमारे जो कल मार देना ताला, नहीं हमारे जो भी मीटिंग निकल गया, फिर कौन फोटो करेगा उसको? भी तो मीटिंग में चलेगा, फिर कौन फोटो करेगा? आओ बात करो। पांचू भैया सुनो ना, आवेदन दे रहा हूँ, बड़े अधिकारी सुनो ना, बड़े अधिकारी आप ही हो, है ना? बोल दो और ये कल जमा नहीं करेंगे तो जो बोलोगे हम लोग कर देंगे, बस 70 साल की उम्र है, ठीक है। बुजुर्ग महिला है, ये लोग सुनो उनकी बात। आर्किटेक्ट के पास जमा 70 है, साल के हैं भैया, थोड़ा सा तो वो करो आप। आर्किटेक्ट के पास जमा है। हाँ, इस उम्र में तो थोड़ा लिहाज करना ही चाहिए आपको।
ये जो महिला दिखाई दे रही है आपको, जिन्होंने अभी अधिकारी से बात की, ये बुजुर्ग महिला है, यही दुकान संभालती है और इनकी दुकान को सील कर दिया गया था निगम द्वारा। कांग्रेसी जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जयप्रकाश सोनी, प्रवक्ता मनीष जग्यासी इनको मदद करते रहे और लगातार इनके लिए आवेदन भी उन्होंने लिखा। ये देखिए आवेदन जयप्रकाश सोनी महामंत्री लिख रहे हैं और ये आवेदन अधिकारियों को, निगम के अधिकारियों को सौंपा गया। उसके बाद इनकी दुकान का ताला खोला गया। देखिए ताला खोल दिया गया है और ये शटर उठा दिया गया है। दुकान महिला के सुपुर्द कर दी गई है और इन्हें कल परसों नरसों 7 दिन के अंदर आवेदन जमा करने का समय दिया गया है। इतिहास में पहली बार भिलाई नगर निगम में ये घटना हो रही है कि नियमितीकरण को लेकर हर घर में नोटिस दिया जा रहा है। और आज नेहरू नगर में हमें कुछ ऐसी दुकानें जिस पे कार्रवाई होती हुई दिखाई दी और लगातार नगर निगम द्वारा दुकानों को सील किया जा रहा है। इन दोनों चीज़ों पर आपकी राय क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा यह तय किया गया कि अवैध तरीके से जो निर्माण हुए हैं, जो परमिशन से ज़्यादा बिल्डिंग बनी हुई है, उसको नियमित करना है। इसके लिए उन लोगों ने जनता की सुविधा के लिए नियमितीकरण के लिए एक नियम निकाला है, जिसके अंतर्गत 14 जुलाई 2023 तक आवेदन करना है और तब वो नक्शा बनवाकर उसको पोटअप करना है, तब उसका नियमितीकरण होगा। ये गलत है कि ज़बरदस्ती दुकानों को सील किया जा रहा है, जबकि यह नियम जनता की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। उनसे ज़बरदस्ती करके नियमितीकरण नहीं कराना है। हमारी सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि जनता की सुविधा के लिए नियमितीकरण किया जा रहा है, ना कि उनसे ज़बरदस्ती नियमितीकरण कराना है। और 14 जुलाई तक जब समय है, तो 14 जुलाई 2023 तक जब समय है, तो उससे पहले आप इस तरह की सील करने की कार्रवाई बिल्कुल सही नहीं है। इसको उचित नहीं ठहराऊँगा मैं। आज ये घटना घटी और जो कि निरंतर हो रही है, अगर आपके नज़र में ये चीज़ बार बार रिपीट होती है तो आप नगर निगम को क्या संदेश देंगे? शासन के द्वारा जनता की सुविधा के लिए नियम निकाला गया है। इस पे प्रशासन के द्वारा किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, इसको हमारे शासन के लोगों को देखना पड़ेगा। और इस जो समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कलेक्टर हैं, तो कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि इस तरह की कार्रवाई भविष्य में ना हो और जनता की सुविधा को देखते हुए इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए और अच्छे से लोगों को समझाकर नियमितीकरण किया जाए, ताकि सुविधा का लाभ जन जन तक, एक आखिरी तबके तक पहुँचे और ये सुविधा सबको मिले। नियमितीकरण को सुविधा के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, पर जनता को इस में बहुत दबाव महसूस हो रहा है और ज़बरदस्ती प्रेशर में जनता काम कर रही है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने नियमितीकरण का सरलीकरण करने के लिए, जो आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए और लोगों को अवैध निर्माण से बचाने के लिए जो अधिनियम 2022 से 2 जुलाई 2023 तक का जो समय दिया गया है आम जनता को, तो शासन के मंशा के अनुरूप प्रशासन में बैठे लोग नहीं कर रहे हैं। इससे जनता त्रस्त हो रही है और ये उचित नहीं है। इसलिए इस मुद्दे को लेकर आज नेहरू नगर में भी आम जनता में आक्रोश देखा गया और ये मैसेज जनता के बीच में सही नहीं जा रही है। इससे कांग्रेस की छवि को ख़राब करने पे प्रशासन में बैठे लोग कर रहे हैं और इससे हम लोग कांग्रेस के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मुद्दे को लेकर कल नगर पालिका निगम कमिश्नर से भी चर्चा करेंगे और कलेक्टर महोदय से भी चर्चा करेंगे कि आम जनता को इस तरह से त्रस्त न किया जाए और जो सरलीकरण है नियमितीकरण का, उसे आम जनता तक पहुंचाया जाए और हर वार्ड में
हर मोहल्ले में शिविर लगाया जाए, ये हमारा मांग है। और इस मुद्दे पे कल हम कमिश्नर और कलेक्टर साहब से मुलाकात करेंगे। नियमितीकरण के लिए आपको एक बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। 14 जुलाई 2023 तक आवेदन लिए जाएंगे नियमितीकरण के लिए। ऐसी जानकारी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगरीय निकाय को भेजी गई थी, जिसके तहत 1 वर्ष का समय सभी अवैध कब्जेधारी मतलब जो अपने घर में अतिरिक्त निर्माण कर लिए हैं या भवन दुकान किसी में भी अतिरिक्त निर्माण किया गया है, उन्हें 1 वर्ष का समय दिया गया है। 14 जुलाई 2023 तक आवेदन लिए जाएंगे नियमितीकरण के, ऐसा कहा गया है। उसके बाद नगर निगम भिलाई द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई करना क्या उचित है? नगर निगम प्रशासन ने नियम के विरुद्ध जाकर ये काम किया है और छत्तीसगढ़ शासन की अवहेलना की है। इसका जवाबदार कौन? इस बात की जानकारी कांग्रेसियों को थी। उन्हें पता था कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन ने 1 वर्ष पूर्व ये आदेश जारी किया था और 1 वर्ष का समय दिया था। अब देखना है कल कांग्रेसी नगर पालिक निगम कमिश्नर से मिलकर क्या निर्णय लेते हैं। देखते रहिए भिलाई का सच।